ये है देखो BL के हॉस्पिटल, उस वजह से जल्दी दिखा देना चाहिए। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर रखी है। तो गाइस इतनी परेशानी हो रही है ना, क्या बताऊँ। वहाँ से आने के बाद मुझे पूरे चेहरे में जलन हो रही है और आग के सामने तो बिल्कुल नहीं सहन कर पा रही हूँ। आज हॉस्पिटल भी जाऊँ सोच रही हूँ, टेस्ट वगैरह कराऊँ। यहाँ पैसे दो, पहाड़ तो मैं ऐसे ही चली गई थी बिना मतलब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ससुर जी साथ में थे तो गाड़ी वाड़ी अपनी थी, ज़्यादा खर्चा कुछ था नहीं, टिकट विकट का कुछ खर्चा नहीं था, तो इसलिए। और वहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई शरीर में। शायद मेरे BP के उससे, थायराइड के उससे मुझे टेस्ट नहीं करवाती हूँ मैं, इस वजह से मुझे परेशानी हो रही होगी, मेरे को लग रहा है। ब्लड टेस्ट करा लूँ, क्या पता किस चीज़ से हो रही है। पूरे कान वानों में ड्राई हो गई है स्किन, और इतनी मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है कि दाने वगैरह हुए हैं मेरे चेहरे में, और खुजली जैसी लग रही है बहुत ज़्यादा। आज कल मैंने ऐसे नॉर्मली एक क्रीम मंगाई थी, मैं जो मैं लगाती रहती हूँ। अंदर से प्रॉब्लम है तो बाहर से क्रीम लगा के क्या होगा ना, तो देखती हूँ क्या होता है। बहुत तकलीफ हो रही है, सर दर्द भी हो रही है मेरे को, वीकनेस आई है बहुत ज़्यादा, और ये गर्मी में तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है मेरे से। तो गाइस जा रही हूँ अस्पताल, और 10 बजने वाले हैं, तो सुबह का नाश्ता वास्ता बना के जा रही हूँ दिखाने के लिए। देखती हूँ, पहले डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्या कहते हैं किडनी का भी मैं सोच रही हूँ टेस्ट करवा लूँ, और ब्लड टेस्ट, और देखती हूँ थायराइड का भी। थायराइड की वजह से भी स्किन ना ड्राई हो जाती है, तभी इसको खुल दो। तो ये, और मैं जा रहे हैं अस्पताल को दिखाने के लिए, देखते हैं क्या होता है अब आगे को। एक बोतल इसी में और। तो वही सामान लेने के लिए यहाँ पर बैठी है, राशन ले रही है घर का। तो मैंने ले लिया दवाई वगैरह, टेस्ट वगैरह कराने हैं, कुछ घर पे ही कराऊंगे अब। और मार्केट के हाल ये हैं, थोड़ा सा भीड़ कम है आज रोड में, पता नहीं क्यों। यहाँ पर बगल में समोसे की दुकान है पर मैं खाऊंगी नहीं, यहाँ पर सूट की दुकान है पर मैं लूँगी नहीं, ये रिक्शा जा रहा है पर मैं इसमें बैठूँगी नहीं, और ये अंकल जी हैं, अब क्या जो बोलूँ। ये मेरी धन्नो यहाँ पर खड़ी है, बड़ी मुश्किल से चल रही है ये भी। पहुँच गए हम सब्जी की दुकान में, और यहाँ पर ली हमने सब्जी, ये चुकंदर ले रही है। तो गाइस अब रुक गए हम कंजाबाग वाली रोड में, ये है कंजाबाग वाली रोड, और यहाँ पर से पिया हमने गन्ने का जूस। इतनी गर्मी पड़ी है ना खटीमा में, क्या बताऊँ। ये देखो, तो यहाँ से कुछ ही दूर पे कंजाबाग का वो है, शिव मंदिर है, और यहाँ पर से टिक्की विक्की खा सकते हो आप लोग। समूह की मीटिंग के लिए घर से निकले हैं सारे सदस्य, ये सारे नहीं निकले, मतलब 2-4 ही निकले हैं, 6 निकले हैं। तो 10 सदस्यों का है समूह, और 6 लोग निकले हुए हैं। ये देखो साग सब्जी लगी है, आज खेती खेत जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। आज दौड़ लग रही है। क्या बना रहे हो तुम, ये क्या बना रहे हो? एक मेरे लिए भी बना देना। ठीक है, बाय। ये देखो सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर, गुनगुनाहट शुरू हो गई है मेरी। ममता बाज मेरी कमरू। ये चाची लोग भी आ गए हैं। आहा, ये इतना चाना का ना तक तो बहुत बोल रहे थे। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं मीटिंग के लिए। सबको लगता है मजाक करती है, हंसी मजाक से रहती है, लेकिन किसी को अंदर का पता नहीं होता ना। जैसे मैं पहाड़ गई थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी मेरे चेहरे में, और दवाई भी नहीं थी मेरे पास लगाने के लिए, ना एलर्जी की गोली खाने को था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पेट में कुछ दिक्कत हो रही होगी, इसकी वजह से मुझे चेहरे पर दिख रहा है। तो फिर मैंने कल हॉस्पिटल में दिखाया बहुत सारी चीज़ें, और मैंने पुरानी रिपोर्टें भी देखी अपनी अस्पताल की, जो कि मेरे को बोला गया था उस समय पर कि कैंसर के सिम्टम्स से नज़र आ रहे हैं, जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उस चीज़ से देखो मेरे को इतनी सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। एक तो हुआ गले का ऑपरेशन, जैसे घाव नहीं दिख रहा होगा अभी, तो ये दिख रहा है हल्का सा ये, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। तो शायद मेरे ख्याल से लीवर डैमेज होने का डर है, या किडनी में जो भी दवाइयों का असर होता है, तो उसकी वजह से मेरे को चेहरे में अब आज भी मेरे को ऐसा लग रहा है ड्राई हुई है स्किन, और पपड़ी जैसी। और डॉक्टर ने बोला है कि चेहरे में कुछ भी मत लगाना, सिर्फ दवाई दे रखी है, वो हेमोपैथिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
उसकी उसमें से वहाँ से खा रही हूँ दवाइयाँ। आप उन्होंने बोला कि बीपी की भी दवाई नहीं खाते हो तो मत खाना, इसी से देखता हूँ मतलब तुम्हारा अप डाउन कैसा होता है बीपी करके, तो नहीं खा रही हूँ मैं। आज देख रही थी अपनी रिपोर्टें, देख रही थी अपने सारी चीज़ें देख रही थी। BL के हॉस्पिटल में हुआ था ना मेरा ऑपरेशन, तो वहीं का सारी चीज़ें देख रही थी मैं। बोलने में भी ना ऐसे करके ये दर्द होने लग जाता है मेरा पूरा सा, मतलब ऐसा लगता है पूरा सूख गया है अंदर और खिंचाव जैसा लगता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो तभी जाके शेयर करती हूँ आप लोगों से। और आप लोग बोलते हो कि कैंसर कैंसर कैंसर, जब मैं थंबनेल में कोई चीज़ दिखाऊंगी, उस चीज़ के बारे में मैंने कोई चीज़ बोला होगा, तब जाके मैं थंबनेल में भी दिखाती हूँ, तब जाके अंदर कुछ ना कुछ हमारे साथ घटित हो ही रहती है, तब उसी से रिलेटिव हम कुछ बोलते हैं। खाली मजाक में नहीं बोलते, मजाक में किसी को भी कोई एक सिर दर्द की भी गोली ना खानी पड़े, मैं तो यही कहती हूँ। तो दिखाती हूँ आप लोगों को सारी रिपोर्टें अपनी। ये है देखो BL के हॉस्पिटल दिल्ली में है जो मैक्स हॉस्पिटल, और आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी का भी पर्चा दिखा दे रही होगी करके, तो ये बबीता करके नाम है मेरा, बबीता ही नाम है, वैसे मेरा ओरिजिनल नाम बबीता ही है। फर्स्ट से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इतने सारे तो पर्चियाँ ही बनी हैं। तो मैं 33 साल की थी उस समय पर जब मेरा ऑपरेशन शुरू करने के लिए मतलब प्रोसेस की गई थी रिपोर्टें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बबीता देवी करके ये है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले वहाँ पर, जो कि ऑपरेशन करने के साथ साथ मुझे भी समझा उन्होंने, और मेरी वीडियोज़ वगैरह भी देखते थे। आजकल मेरी बात नहीं हुई है बहुत दिन से। बबीता ये 34 ईयर ऐसे। तो आप लोगों को लगता होगा कि देखो खाली बोल रही है, तो गले का ऑपरेशन ही मेरा हुआ था। तो इनमें अब डॉक्टरों को ही पता होगा कि किस कहाँ पर कैसी बीमारी होती है करके। तो ये ग्रंथि होती है, इसमें हल्का सा सिम्टम्स नज़र आने लग गए थे कि मतलब वो हो सकता है करके, कैंसर हो सकता है करके। ऐसा होता है गले के अंदर, और मैंने वीडियो में भी दिखाया है, पुराने वीडियो में। बहुत सारी लेडीज़ों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से जल्दी दिखा देना चाहिए। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर रखी है जल्दी ना दिखा के। ये है मेरा एक्सरा, जिसमें गले का एक्सरा वगैरह सब चीज़ हुआ था। ये भी इतनी है ना, और जो मेरी फालतू रिपोर्टें थी पता नहीं कहाँ गई, जो मैं 2-3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में मतलब रिपोर्ट वो करती हूँ, टेस्ट करवाती हूँ थायराइड के, उसका तो पता ही नहीं है मेरा, पता नहीं कब है। तो 19 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस दिन का है ये शायद, मेरे को अच्छे से मतलब अच्छे से याद नहीं है कि 19 जुलाई शायद 19 जुलाई 2022 को 1 बजे मेरे को एडमिट कर दिया गया था। इतनी तो मेरी फाइलें हैं, और इसका हमको बोला था कि पैसा वापस मिल जाएगा आप लोगों को कुछ % करके। कोई कार्रवाई नहीं हुई और कुछ भी नहीं मिला हमको इसका। 25% 50% हमको वापस मिल जाता, पर नहीं मिला। अभी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे चेहरे में एलर्जी हो जा रही है, खुजली हो जा रही है, और दाग धब्बे पड़ जा रहे हैं। और मैंने ये देखा, यूट्यूब पे देखा मैंने, इतनी सारी जानकारी तो हर जगह से नहीं मिलती, पर यूट्यूब में सर्च मारो तो थायराइड अगर बढ़ता है, हाइपोथायराइड है मेरे को, तो उस वजह से दाग धब्बे पड़ जाते हैं बोलते चेहरे में, इसीलिए मेरा हो रहा होगा। आजकल पता नहीं कैसा हो रहा है। बीच में मैंने टेस्ट कराया था, तो उन्होंने बोला था कि 125 mg की गोली खाना, सबसे मतलब ज़्यादा हाई हो रखा है, तो वही दवाई खाना। और मैंने अभी वो 125 वाली ख़त्म हुई है, तो मैं 100 mg की खा रही हूँ, और दोबारा से मैं सोच रही थी टेस्ट कराऊँ। वो डॉक्टर ने भी मेरे को लिखा है पर्ची में कि किडनी का और नहीं लीवर का और ब्लड टेस्ट और थायराइड का 3 टेस्ट मेरे को बता रखे हैं। अभी मैंने किया नहीं है, मंगलवार को फिर से मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, देखती हूँ कैसा हो रहा है। वैसे चेहरे में तो ठीक है, आज थोड़ा सा ड्राई हो रहा था मेरा स्किन, और शायद मौसम के उससे भी होता होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम किसी को मत आए यार, अस्पताल जाने की नौबत तो किसी को मत आए। आज भी मेरे को सांस जैसी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ से अखरोट आए हैं, उसको खाने की वजह से हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। पर मैं तेली भुनी चीज़ें, बाहर की चीज़ें जैसे मोमो हो गई, चाउमीन हो गई, मतलब ना के बराबर, कभी बाई चांस साल में 2 बार खा लिया तो कभी खा लिया। टिक्की हाँ भले खाती हूँ मैं, वो भी मुझे गर्मी धूप मतलब उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे बाज़ार में भी ना मैं थक जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ फटाफट घर जाऊँ और घर जाके आराम करूँ करके। तो क्या कहते हैं, इसलिए मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। बस ऐसा रहता होगा कि नमक ज़्यादा हो गया सब्ज़ी में,
या फिर तेली भुनी चीज़ें, पकौड़ियाँ भी बहुत कम बनती हैं। तेली भुनी चीज़ें हमारे घर में बहुत कम बनती है और लाते भी हम लोग कम है। जैसे बच्चों का खाने का मन हुआ तो पहले तो मोमो बहुत खाता था मेरा लड़का, आजकल वो भी नहीं खाता है। तो बाहर की चीज़ें तो मतलब ना के बराबर ही है, इसीलिए मेरा शरीर थोड़ा सा ज़्यादा मोटापा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर थायराइड की पेशेंट हो, थायराइड बीपी सब चीज़ है, तो क्या कहते हैं, उस वजह से ऑपरेशन भी हुआ है। ऑपरेशन होने के बावजूद भी मेरा मतलब ऐसा नहीं लगता है कि एज के हिसाब से मतलब मोटी उतनी ज़्यादा नहीं हुई हूँ, क्योंकि खाने पीने में कंट्रोल है इसीलिए। तो इसी के साथ अब वीडियो को भी एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।